अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड, लाहौर से, पाकिस्तान से। बहुत सारे दोस्त वीडियोस मेरी देखते हैं, बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में देखी जाती है। एक दोस्त ने सऊदी अरब से कॉल की है, उनका एक वाल्वो का इंजन है, वो उन्होंने एक साल में 4 बार ओवरहाल किया है। वो 2-2.5 महीने 3 महीने चलता है, उसके बाद उसका इंजन पिस्टन रिंग टूट जाते हैं, इंजन ख़त्म हो जाता है। तो उनकी कॉल आई है, तो उनके लिए ये वीडियो बन रही है। उनको मैंने एक वाक़या मैंने बताया, मैंने व्हाट्सएप पे उनको एक मैसेज दे दिया है, लेकिन ये है कि मैं वो वाक़या आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। इधर पाकिस्तान में एक दोस्त का इंजन ख़राब हो गया। उनकी वो मशीन थी जो मिक्सर प्लांट से कंक्रीट आती है ना, वो पंप की मदद से ऊपर बिल्डिंगों पे बिछाती है। उनका इंजन ख़राब हो गया, नए मॉडल की मशीन थी, उनका इंजन ख़राब हो गया। जैसे ही वो इंजन ख़राब हुआ तो उन्होंने उस इंजन को ओवरहाल किया। ओवरहाल करने के बाद वो इंजन उनका 10 दिन चले, 15 दिन चले, 20 दिन चले, मैक्सिमम 25 दिन चले, इंजन दोबारा खत्म। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, मेरा ख्याल 4 के 5 बार उन्होंने ओवरऑल किया, जो उन्होंने मुझे बताया। वो उसके बाद किसी दोस्त के साथ उसने रब्ता किया, वो हमारे वालिद साहब के शागिर्द थे। उन्होंने कहा जी ऐसा करते हैं कि नदीम साहब के पास चलते हैं, उनसे मशवरा करते हैं। वो मेरे पास आ गए, मैंने चेक किए पिस्टन, उनके पिस्टन ख़राब थे। उन्होंने ओवर साइज रिंग लाए, पिस्टनों की जरियाँ हमने ख़राब मशीन पे थोड़ी सी लूज़ करके उसके रिंग के मुताबिक कर दी, ओवर साइज रिंग के मुताबिक कर दी। तो उन्होंने लाइनर जो फिट किए, वो कहते हैं नदीम साहब हम इसमें लाइनर फिट करते हैं तो वो ज़्यादा नहीं चलता। वो BSc इंजीनियर था और पठान था। तो उसने कहा नदीम भाई हम फिट करते हैं, ये थोड़े दिन ही चलता तो ख़राब हो जाता, आप काइंडली हमें ऐसा करें कि आप हमें अच्छे से लाइनर बनवा के दें, ये तो लाइनर नहीं चलता, हम तो बड़ा तंग है इससे। वो कहते हैं आप ऐसा करें कि आप हमारा इंजन जो है ना वो भी साइड पे आके वो स्लीवें चेक कर लें, उनकी क्वालिटी क्या है, ये वो। ठीक है, मैंने उनके पिस्टन के ग्रूव किए, ग्रूव करने के बाद उनके लाइनर और रिंग चेक करने के लिए मैं साइट पे गया। मेरे साथ एक मेरे कारीगर था, तो वो कहते हैं नदीम साहब मैं चेक करूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ, चेक करके इसके रिंगों का गैप वगैरह चेक करता हूँ। मैं कहा नहीं आप ठहरो, मैं खुद चेक करता हूँ। यकीन जानो मैं ऊपर गया, मैंने एक पिस्टन के रिंग चेक किए, दूसरे के चेक किए, और चेक करते करते ही मेरा ध्यान इंजन पे एक पुर्जे पे पड़ा। अल्लाह करीम बेहतर जानता है, ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ों की दवाएं और उस्तादों की दवाएं होती हैं, जो लोगों को कई कई महीनों में और सालों में चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन आप जब जाते हो तो आपके सामने वो फॉल्ट इस तरह होता है जैसे प्लेट में ये केला पड़ा हुआ है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार टार्च तो पकड़ाओ। टार्च पकड़ाई, वो टार्च मैंने मारी तो वो लाइट उसमें से आर पार। मैंने रिंग चेक करके नीचे आया, मैं कहा यार ये तो आपका जो हुआ उस इंजन में क्या मसला था कि जब वो इंजन उनका ख़राब हुआ तो एयर क्लीनर जो होता है, एयर क्लीनर के साथ एक साउंड बोतल लगी होती है। उस साउंड बोतल वो प्लास्टिक की थी। इंजन जब ओवर हीट होकर ख़राब हुआ तो इंजन की हीट से वो साउंड बोतल जो है वो थोड़ी सी जल गई, ओवर हीटिंग की वजह से मेल्ट हो गई और वो बोतल ख़राब हो गई। वो एयर क्लीनर वो फ़िल्टर डालते थे, बाकायदा एयर क्लीनर फ़िल्टर के ऊपर वो डेट लिखते थे, इस डेट को डाला। एयर फिल्टर को रोज़ाना वो हवा के साथ भी साफ़ करते थे। तकरीबन एक बार इंजन पे उनका 2.5 लाख 3 लाख रुपया ख़र्चा आ जाता था। तो बड़ी एहतियात से उन्होंने काम किया, कभी इंजेक्टर करवाने, कभी टैबलेट करवाने। जब मैंने चेक किया तो मैंने देखा, मैं कहा यार ये तो आपकी साउंड बोतल में मोरी हुई है, और इतनी सारी इस साइज़ की मोरी है कि इसमें से तो तकरीबन को 1.5-2 इंच का मोरी हुई है। तो इसमें से एयर क्लीनर क्या काम करेगा, आपकी तो साउंड बोतल में से डायरेक्ट मिट्टी जा रही है। यकीन जाने वो उस आदमी के बयान इस तरह था, कहता नदीम भाई हमें क्या पता, हम तो इस पे हर रोज़ इस इंजन पे चढ़े रहते, पता नहीं ये खबीस की बच्ची ये हमें क्यों नहीं नज़र आई, ये इतनी बड़ी मोरी, और हम तो रोज़ कभी इसके टैबलेट करते थे, कभी इंजेक्टर करते थे, तो कभी क्या करते थे, हमें तो किसी को नज़र नहीं आई, पता नहीं आपको ये कैसे नज़र आ गई। मैं कहा यार ये तो सामने ही है, ये कोई छुपी हुई तो नहीं है, ये सामने ही है। वो खैर मैंने उनके रिंग चेक किए, उनके पिस्टन वो साइज़ चेक किया, और चेक करने के बाद माशाल्लाह से वो उनको कहा ठीक है आप फिट करें। वो उन्होंने फिट किया माशाल्लाह। अभी मेरा ख्याल है 8 से 9 माह हो गए हैं
उस इंजन को फिट किए हुए, जो जिस पे स्लीवें भी नहीं डालते थे, पिस्टन भी नहीं डालते थे, रिंग भी नहीं डालते थे, हर चीज़ नहीं डालते थे। उस बार तो पिस्टन भी पुराने डालें, रिंग भी ओवरसाइज झरियों पे डालें, स्लीवें डाली और रिंग डालें, पिस्टन भी नहीं डालें। और माशाल्लाह अभी 8 माह हो गए हैं, वो सही चलता है। क्यों? उसमें मिट्टी जाने का मसला ख़त्म हो गया। माशाल्लाह से वो बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो माशाल्लाह BSc इंजीनियर है। वो कहता है नदीम भाई अब मेरा काम इस तरह का है कि अगर मेरे पास अब टाइम हो ना तो मैं आपके पास आके काम ज़रूर सीखूँ। मैंने कहा भाई जब मर्जी आ जाओ। वो कभी इंजन आए ना वो खुद ही साथ आ जाता है, एक दो दिन मेरे पास ही रहता है। कहता मैंने आपसे काम सीखना। मैंने कहा सीख लो भाई, जो मेरे पास है वो सीख लो, कोई मसला नहीं। अब उसका इंजन माशाल्लाह से ठीक हो गया। यही वाक़या मैंने उस दोस्त को सुनाया, वो सऊदी अरब वाले को। मैंने कहा भाई आप ऐसा करें, आपका जो वॉल्वो इंजन है ना, आप उसका एयर क्लीनर चेक करें, एयर फिल्टर चेक करें। एयर फिल्टर के बाद जो पाइप लगा हो उसको चेक करें, उसका जो टर्बो के पाइप है उसको चेक करें, आपका जो इनलेट पाइप, इनलेट जो बॉडी लगी हुई है उसको चेक करें, उसमें कोई मोरी तो नहीं है, वो कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। इनलेट के जो जैन लगी हुई है, समटाइम ऐसा होता है कि जैन किसी और मॉडल के होते हैं, इनलेट किसी और मॉडल का होता है। जब इनलेट फिट करते हैं तो वो उसको अच्छी तरह से उसकी लीकेज नहीं कवर करता, वो जैन में कि एक साइड से मिट्टी अंदर जाती रहती है। ये भी मॉडल्स का फ़र्क आ जाता है और बंदा फिट करते हुए एहतियात नहीं करता, उसका कुप्पा और शेप का है और जैन और शेप का, फिर उसमें से मिट्टी गुजर जाती है। ये सारे मामला समटाइम होते हैं, जो होते हैं। मैंने साहब उस दोस्त को बता दिया। वो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी कॉल आई, नदीम भाई वो फॉल्ट मिल गया है। वो मैंने उसको बताया कि ये जो आप बता रहे हैं ना 3 महीने में 2 महीने में इंजन ख़राब हो जाना, इसका सिवाय इस चीज़ के कोई फॉल्ट नहीं। आपके इंजन में मिट्टी जा रही है, मिट्टी के अलावा कोई भी इंजन आपका 15 दिन 20 दिन महीने से पहले कोई अगर ओवर हीट हो तो कोई चीज़ ऐसी है नहीं है कि जो उसको ख़राब कर सके। तो ये ज़्यादा चांसेस, जो 99% चांसेस है वो मिट्टी के हैं। तो आप उसका मिट्टी जाने का रास्ता जो है वो ढूंढ लें कहाँ से है। तो वो फिर दूसरे दिन उनका टेलीफोन आ गया, नदीम भाई वो हमें उसका फॉल्ट मिल गया है। वो उसके टर्बो के साथ एक पैप लगा हुआ था, आपने जैसे ही बताया कि ये सारी चीज़ें चेक करें, तो वो हमने सारी चीज़ें चेक की हैं। उसके टर्बो के साथ एक छोटा पाइप लगा हुआ था, वो किसी चीज़ के साथ रगड़ खा खा के वो घिस गया था और वहाँ से मिट्टी जा रही थी। मैंने कहा ये सारी चीज़ें, मकसद ये वीडियोस बनाने का और वाक़यात सुनाने का मकसद ये होता है ताकि इन वाक़यात से जो लोगों ने अपने नुकसान किए हैं हज़ारों रुपए के, देखें अब एक इंजन पे 3 लाख रुपए खर्चा होता है, वो 15-15 20-20 दिन बाद 4 बार इंजन ओवरहाल होता है, 10-12 लाख रुपए तो उस आदमी का गया। 10-12 लाख रुपए का तो उतनी देर में उसने काम नहीं करना मशीन में, वो तो आदमी सर पकड़ के बैठ जाएगा। फिर इसीलिए ये सारे वाक़यात, मेरे मकसद ये होता है जो मेरे मुशाहदे में आया है लोगों के साथ शेयर करने का, कि वो इन वाक़यात से हासिल करें इल्म और देखें कि ये ऐसे वाक़यात जब हों, जब इंजन जल्दी से ख़त्म हो तो देखें ओवरहीट तो नहीं हो रहा। अगर झरियाँ लूज़ हो रही हैं, जैसे वो सऊदी अरब वाले ने बताया कि उसकी झरियाँ लूज़ हो रही हैं और रिंग टूट रहे हैं, मैंने कहा डेफिनेटली रिंग की अगर झरियाँ लूज़ हो रही हैं पिस्टन की और रिंग टूट रहे हैं तो वो 100% जो फॉल्ट है वो मिट्टी का है। आप मिट्टी ढूंढो, मिट्टी कहाँ से जा रही है। तो उन्होंने मिट्टी ढूंढ ली, उनके मिट्टी ढूंढ ली तो उनका फॉल्ट मिल गया। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से वो सऊदी अरब वाला इंजन उनका बिल्कुल ठीक चलेगा इंशाल्लाह। और ये हमारी इंफॉर्मेशन वीडियोस जो हम नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग की लोगों के सवालों पे बताते हैं, या जो हमारी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जो एक्सपीरियंस वाक़यात हैं, लोगों को सुनाने का मकसद यही होता है कि ताकि ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके नॉलेज में हों और वो इससे फ़ायदा हासिल करें और लोगों को हज़ारों रुपए और लाखों रुपए नुकसानों से बचाएं। और हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इसके मतलब बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, ताकि दूसरे दोस्त जो वीडियोस देखने वाले हैं उनको पता चले कि ये वीडियो काम की है कि नहीं। क्योंकि जो टेक्निकल लोग नहीं होते तो वो कमेंट्स बॉक्स में ही जाके देखते हैं कि आया कि ये वीडियो ठीक थी, लोगों की क्या राय है। तो
तो जो लोग इसके मतलब नॉलेज रखते हैं तो वो ज़रूर कमेंट्स किया करें और इल्म फैलाया करें। मेरा मकसद ज़िंदगी का यही है कि जब एक काबिल आदमी मरता है ना तो वो अपने साथ कब्र में कई ऐसे मामलात ले जाता है। मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का, ये टेक्निकल ट्रेनिंग कॉलेज बनाने का जो यूट्यूब पे बनाया है, वो यही मकसद है ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म है वो स्टोर किया जा सके और लोगों को ट्रांसफ़र किया जा सके, ताकि आने वाली नस्लों को इसको काम को सीखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड, लाहौर से, पाकिस्तान से। हमारा अदारा बहुत सालों से, हमारे वालिद साहब बहुत सालों से 1967 से बच्चों को काम सिखा रहे हैं। हम भी इस काम को, उनके बताए हुए इल्म को लोगों को तकसीम कर रहे हैं और हमारे लिए ये सदका जारिया है और हमारे लिए आखिरत का ज़रिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें गरीब, यतीम, मस्कीन वो बच्चे हमें रेफ़र करें जिनके माली हालात बिल्कुल ख़राब हैं और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। वो अपने बच्चों को फ़ीसें पे करके ना तो इंजीनियर बना सकते हैं ना डॉक्टर बना सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी हमारे मुल्क में बहुत महंगी है। लिहाजा हम उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे दोस्तों से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें यतीम बच्चे जिनका कोई सपोर्ट करने वाला ना हो, हम उन बच्चों को काम सिखाएंगे, उनको राइश भी देंगे, खाना भी देंगे और माहाना वजीफ़ा भी देंगे। काइंडली जिस किसी का रिश्तेदार, दोस्त या मोहल्ले में या इलाके में कोई भी गरीब है जो अपने हालात ज़िंदगी के बेहतर करना चाहता है, तो वो हमारी इस वीडियो को देख के उन बच्चों को हमें रेफ़र करें ताकि हम उन बच्चों को सिखाएं और वो उनका भी मुस्तकबिल बेहतर होगा और हमारे लिए भी आखिरत में बेहतरी का बाइस बनेगा। अल्लाह हाफिज़।